अरे ये हमारा 60 साल का कम सिंह जवान युवक गोल्डबर्ग तैयारी कर रहा है लड़ने की, देख रहा हूँ अपने पंटर लोगों के साथ, और उनका बेटा भी है उधर। समझ में नहीं आ रहा यार, बेटे को लड़वाने की उम्र में ये बंदा अपनी रिटायरमेंट मैच के लिए इतना उत्सुक कैसे हो सकता है। अपनी रिटायरमेंट मैच मैं तो कह रहा हूँ भाई अपने बेटे के साथ ही कर लो, क्या पता बेटा भी लॉन्च हो जाए। अरे काहे को इतना तुम जिम्मा उठा रहे हो अपने रिटायरमेंट मैच का? कोई नहीं बैठा आपके रिटायरमेंट मैच के लिए। अगर आपका कोई फैन भी है तो वो भी यही सोच रहा है कि प्लीज घर पे बैठो, कृपया किसी और की गर्दन मत तोड़ देना, आप खुद अपनी मत तोड़वा देना। लेकिन अगर आप ट्रेन कर रहे हो तो फिर शायद एक ये उम्मीद है कि क्या पता भाई कुछ अच्छा ही होके निकले। बाय द वे पीछे जो वो वॉल है उसे देख के ऐसा लग रहा है ये लोग लोगन पॉल के पॉडकास्ट पे गए थे क्या। Yes, the champions of the world, मैं 3DX चेतन, the best wrestling creator on the subcontinent with the best wrestling audience। लोगों का समझ ही नहीं आता, कुछ भी बोलते रहते। अभी रिसेंटली सेथ रॉलिंस ने एक लाइन बोली थी कि 12 साल पहले हमने इसी स्टेडियम की रूफ पे लैंड किया था हेलीकॉप्टर के थ्रू, तुम थे मैं था, और उसमें उन्होंने डीन एम्ब्रोस का मेंशन नहीं किया। एंड क्राउड मतलब ऑडियंस या फिर इंटरनेट फैंस, और ये डीन एम्ब्रोस को इरेज कर दिया हिस्ट्री से, ये हो गया वो हो गया। तो क्या हो गया? अगर इरेज हो भी रहा है तो बनता नहीं है क्या? अब भी आ जाना चाहिए था ना, अब क्यों नहीं आ रहा डीन एम्ब्रोस? अब भी क्यों ऑल एलीट रेसलिंग में घिसाए जा रहे हो भाई? जॉन मॉक्सली, जो आपको क्या लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू जॉन मॉक्सली को नहीं लेगी क्या? डब्ल्यूडब्ल्यू तड़प रही होगी कि नहीं डीन एम्ब्रोस ही आए तो बढ़िया है, जॉन मॉक्सली नहीं आना चाहिए। क्यों? कोडी रोड्स भी तो आया। कोडी रोड्स को तो इनफैक्ट विंस मैकमैन ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, तुम अपना थीम सॉन्ग यूज कर लो, तुम अपना ये जो बाल है ये यूज कर लो, अपना अटायर यूज कर लो, सब यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई जॉन मॉक्सली को क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसे में अगर बंदा इरेज हो भी रहा है तो भैया इतनी क्यों चुन्ने मच रहे हैं यार? जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने ही इस प्लेस को बनाया है इतने टाइम तक, डीन एम्ब्रोस तो चला गया था, चला भी क्या गया था, खैर उसकी भी कौन सा पर्सनल विश थी, वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू का ही कल्चर ऐसा था कि डीन एम्ब्रोस को पसंद नहीं है। तो भाई बार बार क्यों पीछे पड़े रहते हो कि यार डीन एम्ब्रोस मेंशन नहीं किया? जरूरी है क्या हर बार मेंशन करना? जी भी है। बट एनीवेज सीएम पंक एंड गुंथर का एक और स्टील केज मैच देखने को मिला था अभी रिसेंटली, और सीएम पंक फिर से हार गया। लाइव इवेंट में आपका फेवरेट सुपरस्टार अगर जीत जाए ये तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है जब भी ऐसा होता है ना तो फिर वो नेशनल न्यूज बनती है। रिमेंबर दैट टाइम जब लाइव इवेंट के अंदर एजे स्टाइल्स ने यूनाइटेड स्टेट्स कैप्चर करी थी, आई कांट रिमेंबर, आई थिंक केविन ओवेंस के अगेंस्ट था वो। ओ भाई साहब फिर तो वो इतना पॉपुलर हो गया कि ओ माय गॉड, क्योंकि टाइटल चेंज भी हुआ था ना। बट यार सोचो स्टील केज मैच, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड सीएम पंक इज लूजिंग इन लाइव इवेंट। तो मैं तो ये कह रहा हूँ लाइव क्राउड का तो टेस्ट ही खराब हो गया ना। बढ़ा जिस तरीके से वो हारते वो भी ऐसा फील नहीं होने देते कि ओह ही लॉस्ट। बट सीएम पंक ने उस चीज को शेयर करते हुए एक कैप्शन भी लिखा, कहता है कि अब से मैं सिर्फ केज मैचेस ही करने वाला हूँ। ऐसा आपने जब डिसीजन पहले लिया था ना यूएफसी के टाइम पे तो वो थोड़ा भारी पड़ा था, ऐसा डिसीजन ना लो तो अच्छा है। बट आई गेट इट, जितना ज्यादा केज मैच लड़ोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, यही कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ, गलत सोच रहे हो। लेकिन जो भी बोलो, सीएम पंक विद दिस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बम्बूजल्ड हो गया यार। मैं तो मतलब I love it, but I would love to see CM Punk with the undisputed WWE Championship। ये चैंपियनशिप बढ़िया है, बट यू नो उसका फील ही अलग है, उसका स्वाद ही अलग है। यू नो CM Punk वर्ल्ड चैंपियन पहले भी बना है, लेकिन जब वो WWE चैंपियन बना था उसका फील ही अलग था। तो वही वाली चीज यहाँ पर भी मेरे को ऐसा फील होता। बट एनीवेज, अभी स्मैकडाउन के बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि कैसे बैक स्टेज में जो है वो है फ्रस्ट्रेशंस है कि यार 2 घंटे का करो, ये 3 घंटे का बकवास है। वो फ्रस्ट्रेशंस और बढ़ रही है जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे जैसे स्मैकडाउन जा रही है। तो बैक स्टेज के टैलेंट्स वगैरह या फिर क्रिएटिव या प्रोडक्शन स्टाफ हर कोई अनहैप्पी है विद द पेसिंग ऑफ द शो, और जो भी मतलब फटीग हो जाता है क्रिएटिवली भी। लोग कहते तो हैं कि ज्यादा टीवी टाइम मिलेगा, ज्यादा टीवी टाइम तो मिलेगा, बट ज्यादा उधर से दे कैसे पाएंगे? और ज्यादा दे भी देंगे तो तुम ज्यादा ले लोगे। अबे 3 सेकंड की तुमसे पूरी रील देखी नहीं जाती, तुमसे खाना बिना टीवी स्क्रीन देखे हुए खाया जाता नहीं है। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी अटेंशन स्पैन 3 घंटे के शोज को कैलिबर करने के लिए बनी है? आधे से ज्यादा दुनिया तो रिव्यू देख के या फिर रीलों में शोज देख के बिता दे रही है। कौन ही टीवी देख रहा होगा आजकल, मेरे को बताओ। तो ऐसे में 3 घंटे का आई थिंक इट वॉज अ मिसस्टेप। रॉ को ही रहने दो 3 घंटे का और स्मैकडाउन को रहने दो 2 घंटे का, एंड आई थिंक वो जल्दी हो भी जाएगा। गुंथर कह रहा हूँ, द रॉक ने रिसेंटली क्लैरिफाई कर दिया कि भाई सीएम पंक से मेरी कोई बीफ नहीं है,
सीएम पंक और मैं तो बहुत अच्छे बडीज बन चुके हैं पिछले कुछ सालों में, हम तो बिल्कुल सॉलिड है। और सेकेंडली जो भी हम सिनेरियो बनाएंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, ना कि अभी करंट के लिए। सो यू आर ए क्लाउन। नहीं, यू नहीं, जो वो बंदा जिसने ये क्लेम किया था कि रॉक जो है हेट करता है सीएम पंक को, तो रॉक ने उसको ये रिप्लाई देते हुए बोला कि अबे तू जोकर है, ये सुन ये बात असली। यार ये वाली, पता है क्या, अगर वो बंदा ना ये चीज जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं था, जब सीएम पंक और रॉक की बैक स्टेज से फुटेज नहीं आई थी, अगर वो तब के जमाने में बोलता तो मैं मान भी लेता। मैं ये नहीं मानता कि ये सच बोल रहा, मैं ये भी मान लेता कि हाँ ये क्यों बोल रहा होगा। अबे गधे, अब काहे बोल रहा है बे भाई? इंटरनेट पे बोलने का मौका दे दिया, इसका ये मतलब थोड़ी तुम कुछ भी बोल लोगे। रॉक हेट करता है सीएम पंक को। हाँ भाई, लोग तो पागल है ना, रॉक भी पागल है, सुन के ले ले भाई। रॉक ने दे दिया जवाब, अब ले ले, क्या कर लेगा? लगाते फिर यहाँ पे लाल लाल और क्लाउन बन जाइए, फिर यहाँ पे मलिंगा वाली विग डाल के। एनीवेज डब्ल्यूडब्ल्यू एक और चीज से नाखुश है, ये पता नहीं क्या रोड टू रेसलमेनिया क्या मनहूसियत का दिन है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज में ना खुश है स्मैकडाउन से, कोई अपनी चैंपियनशिप विक्ट्री से ना खुश है, किसी को रेसलमेनिया मैच नहीं मिलने वाला तो वो ना खुश है, किसी को मेन इवेंट मिल रहा तो उसकी वजह से तो कोई चमन भटूरा ना खुश है, कोई किसी को देख के ना खुश है। और अब यहाँ पे पता चल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपनी टिकट सेल से ना खुश है। अरे भाई, ये कौन सी रेसलमेनिया में हम एंटर कर चुके हैं जहां पर इतने अच्छे अच्छे मैचेस बुक हो रखे हैं, लेकिन हर चीज में ना खुश देखने को मिल रहे हैं। अभी पता क्या चल रहा है कि रेसलमेनिया 41 की अपेरेंटली टिकट सेल्स की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू इज अनहैप्पी कि भाई आई थिंक 4-5 हजार के आसपास इनके टिकट्स बची हुई है, विच इज अ लॉट। अभी 20 दिन बचे हुए हैं भाई। यूजुअली लास्ट के एक हफ्ते में 4-5 हजार टिकट यूं ही चली जाती, वो भी रेसलमेनिया की। तो सो वेट एंड चिल आउट। और लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इतनी ही टिकट बिकवा पाए। अरे भाई 55,000 के आसपास का इनका सेटअप बना है स्टेडियम का, बिकॉज ऑलरेडी वो स्टेडियम छोटा है। 65,000 की कैपेसिटी थी, जिसमें इन्होंने रेसलमेनिया के हिसाब से जब उन्होंने करा तो वो कैपेसिटी और भी कम हो गई। उसको सोल्ड आउट कह रहे कर नहीं पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे भाई, ये सोल्ड आउट ही समझ लो। बट वही है कि लाइक रोना धोना है, छोटी छोटी चीज़ों पे तो कर सकते हैं। बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यू फ्रस्ट्रेट है, हालांकि इसका कोई ऑफिशियल कंफर्म सोर्स नहीं है, बट फिर भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यू फ्रस्ट्रेट है तो फिर तो कुछ सीरियस बात है। फिर क्यों फ्रस्ट्रेट हो? तुमने जितनी टिकट्स रखी उतनी बिक रही है, 4-5 हजार कम है, लेकिन 20 दिन भी तो बचे, इतना तो मैथ तुम भी लगा सकते हो। खैर, रैंडी ओटन का ये वाला प्रोमो देख रहा था मैं, जिसमें रैंडी ओटन ने केविन ओवेंस वाले मैच को पूरा सेल कर दिया, 57 सेकंड्स दिए, और उसको बहुत प्यार भी मिल रहा है सोशल मीडिया पे। 32,000 लाइक्स तो इसी वाले ट्वीट पे है, उनके डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल हैंडल पे भी लाइक्स है कि रैंडी ओटन का एक अलग ही विशियस रूप देखने को मिला। एंड पता है क्या, कभी कभी आपकी जो जुबान से शब्द निकलते हैं ना, वो विशियस होते हैं, लेकिन रैंडी ओटन के इस केस में स्पेशली आप देख के पता लगा पाओगे कि भाई ये बंदा जब डिलीवर करता है ना, तो वो शब्द नहीं निकलते, बस वो पूरी बॉडी डिलीवर करती है। उसकी एक एक नस जो खिंच रही होती है ना, वो जवाब दे रही होती है। वो पूरा लाइक मेरे को ना रैंडी ओटन एज ह्यूमन बीइंग, अगर वो गुस्सा कर रहा है, मैं उसको ह्यूमन बीइंग की तरह देख ही नहीं पाऊंगा। फॉर मी ही इज अ मॉन्स्टर। अब देखो यार, इस टाइप का बॉडी भाई क्या क्या है ये कोई गेम का कैरेक्टर या मूवी का विलेन लग रहा है यार। अगर ये कोई डांट दे आके भाई, हमारा तो भूत निकल जाए कान में से। तो आई थिंक रैंडी ओटन को डेफिनेटली इस चीज पे अप्रेज तो मिलना चाहिए कि यार इतना उसने केविन ओवेंस के साथ वाले मैच को इतना हाइप करने की कोशिश करी है। वरना कुछ कुछ लोग तो ऐसे जो आते भी नहीं है, कहते हैं अब तो आएंगे सीधा हम रेसलमेनिया में, और क्या। बट एनीवेज फाइनली रेसलमेनिया ग्रेटेस्ट की जो लिस्ट चल रही है 50 ग्रेटेस्ट मैचेस की, उसमें नंबर 18 पर आ चुका है अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच का शॉन माइकल्स स्पेशल गेस्ट रेफरी हेल इन अ सेल मैच। एंड आई वंडर कि भाई ये नंबर 18 पे, मैं तो जेन्युइनली 1, 2, 3 के लिए रेडी हूँ। 1 पे क्या डालने वाले हो तुम? वो सेंटिना मैराला ने जो वो जीता था वुमेन्स का बैटल रॉयल, वो क्योंकि वही बचेगा तब तक। तो अच्छे अच्छे मैचेस तो आपने पहले ही निकाल दिए, मैं तो बस वेट कर रहा हूँ। एनीवेज कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करो।